तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने रिवीजन स्टार्ट कर रखा है आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है, तो उसमें हमने लाइव वीडियो पर स्टार्ट कर रखा था, लेकिन लाइव वीडियो पर टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अब लाइव वीडियो न लेकर हम वीडियो को अपलोड करेंगे। इससे आपका समय बचेगा और मेरा भी बचेगा, कम समय में ज़्यादा आप पढ़ाई कर पाओगे। तो जितना भी अब बाकी कोर्स बचा हुआ है वो सारा कोर्स आपको अपलोडेड वीडियो के रूप में मिल जाएगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसमें आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना और पूरा रिवीजन कर लेना। तो इस पार्ट थर्ड में हम इन प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। इन, इनटू, अंडर, बिलो, बिटवीन, अमंग, एट, थ्रू, अलोंग, फ्रॉम, टू, आफ्टर, बिहाइंड, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, बाय, सिंस, फॉर, बिसाइड, बिसाइड्स और टू। इन प्रीपोजिशंस को हम इस वीडियो में पूरी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली प्रीपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है में या अंदर। इसका पहला नियम है, इनका प्रयोग करते हैं हम किसी भी महीना हो या ईयर हो या सीजन हो। अब ये पीरियड ऑफ टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, दोनों ही कंडीशन में हमें इनका प्रयोग करना है इनसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई विल कम टू यू स्पेस अप्रैल, कब आएगा? महीने का नाम आ गया तो यहां पर आ जाएगा इन अप्रैल। अब दूसरा उदाहरण है, मिस्टर राम बॉट अ न्यू कार। उन्होंने एक कार खरीदी थी, कब? 2021, यानी ये क्या आ गया? सेशन का नाम आ गया, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा? इन आएगा। थर्ड वन एग्जाम्पल है, योर अंकल इज गोइंग टू यू। तुम्हारे जो अंकल है वो तुम्हारे पास आने वाले हैं विंटर। अब ये सीजन का नाम आ गया तो सीजन से पहले भी क्या आएगा? इन। तो तीनों में ही क्या भर लोगे आप? इन भर लोगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका नियम नंबर 2 है, समथिंग हो या समवन हो इज ऑलरेडी इन एन एनक्लोज प्लेस। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु पहले से ही किसी एनक्लोज प्लेस के अंदर है तो वहां पर आपको क्या भरना है? फिर इन ही भरना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी आर सिटिंग दिस रूम, यानी हम पहले से ही कमरे के अंदर है और बैठे हुए हैं, तो इस कंडीशन में क्या आएगा? यहाँ पर इन आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स वर रीडिंग, सभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे द क्लास यस्टरडे, क्लास के अंदर, यानी वो पहले से ही क्लास में बैठे हुए हैं और वहीं पर अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो ये पहले से ही अंदर है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा? इन। तो ये इनके 2 रूल्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। देखो, ये रूल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, प्रीपोजिशन इन, बाय और ऑन का। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जो व्हीकल होते हैं उसके पहले हम इनका प्रयोग भी करते हैं, उनका भी करते हैं और बाय का भी करते हैं, लेकिन तीनों में माइनर सा डिफरेंस है और वही माइनर डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, तभी आप जाके इन तीनों में डिफरेंस क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे और गलत भर दोगे। तो देखो, इनका प्रयोग कब करेंगे हम? जब उसकी बात आर्टिकल का मतलब डिटर्मिनर्स होना चाहिए। आर्टिकल क्या? डिटर्मिनर का ही पार्ट है ना? तो ध्यान रखना कि जो आर्टिकल हो या डिटर्मिनर हो और उसके पहले एनक्लोज व्हीकल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? एनक्लोज व्हीकल होगा। एनक्लोज व्हीकल से मतलब है पैक व्हीकल, जैसे बस हो गया, कार हो गई, ट्रेन हो गई, ये क्या होते हैं? एनक्लोज व्हीकल्स होते हैं। तो इनके बाद आर्टिकल हो, आर्टिकल के बाद एनक्लोज व्हीकल हो, तो फिर वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक। जैसे मान लो बस में बैठ के आ रहा है और बस में पहले आर्टिकल भी आ रहा है, तो बस पहले आर्टिकल यानी द बस या बस आ गए, तो उससे पहले हम क्या भरेंगे? इन भरेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आ गया और व्हीकल भी कौन सा है हमारे पास? एनक्लोज है। दूसरी कंडीशन, ऑन होना। ऑन कब आएगा? जब नॉट एनक्लोज व्हीकल होगा, मतलब जो व्हीकल है वो ओपन होगा। जैसे क्या होती है? बाइक होती है, घोड़ा है, ऊंट, हाथी, बाइसिकल, ये सारे क्या है? नॉट एनक्लोज व्हीकल में आते हैं। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास काय में आया, बाइक पे आया या बाइसिकल पे आया या मोटरसाइकिल पे आया या घोड़े पे, ऊंट, गधा, घोड़ा, जिस पे भी आया, तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का। इसी प्रकार से बाय का प्रयोग कब करेंगे? बाय के बाद कोई सा भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल से मतलब किसी प्रकार का कोई डिटर्मिनर्स नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जो व्हीकल होगा वो एनक्लोज होना चाहिए। व्हीकल कौन सा होना चाहिए? एनक्लोज, यानी वही यही वाला। कौन सा वाला? बस, कार, है ना? कार, बस, ट्रेन, ये सारे होना चाहिए, तब जाके हम काय का प्रयोग करेंगे? उसमें बाय का प्रयोग करेंगे।
ठीक, लेकिन इस ये दो बाय और इन में केवल डिफरेंस किसका है, आर्टिकल का। आर्टिकल होगा तो इन आएगा और आर्टिकल नहीं होगा तो बाय आएगा। और जब दोनों कंडीशन नहीं होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आई गो टू स्कूल स्पेस अब आकार, अब तुम्हें खुद को कमेंट करना है इसमें, देखो तुम कितना समझ पा रहे हो। यहां पर क्या आएगा, दूसरा उदाहरण है ही हैज कम हियर, वो यहां पर आया है स्पेस बाइक। अब बाइक से पहले यहां पर क्या भरोगे, इन भरोगे, ऑन भरोगे या बाय भरोगे, तुम्हें अपना जो माइंड है वो यूज करना है और फिर कमेंट करके बताना है कि तीनों में क्या आने वाला है। ठीक, इसी प्रकार के यू शुड कम स्पेस बस टुडे। अब बस के पहले खालिस्तान है, यहां पर तीनों में तुम्हें कमेंट करके बताना है कि आने कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। ऑप्शन दे रखे हैं तीनों में, तीनों सेम ऑप्शन है तीनों के, अब तीनों में अलग अलग प्रीपोजिशन आएगी। आपको ये तीनों नियम अच्छे से देखना है, उसको समझना है, उसके बाद कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं चौथे रूल की ओर। देखिए चौथा रूल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बस। अगर आप हर चीज़ को अच्छे से ध्यान रखते हो तो कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं आएगी। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी ध्यान रखना। तो देखो कोई भी हम रिटर्न वर्क करते हैं तो रिटर्न वर्क करने के लिए हमें वही इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, विद का भी कर सकते हैं और बाय का भी कर सकते हैं। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर रिटर्न वर्क किसी लिक्विड से किया जा रहा है तो हम वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। ठीक, और किसी सॉलिड वस्तु से किया जा रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। और रिटर्न वर्क किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है तो हम फिर वहां पर बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से समझो, दिस लवर, ये जो प्रेमी है, रोट हर बिलविड, बिलविड यानी प्रेमिका, प्रेमिका को बिलविड बोलते हैं, लवर तो प्रेमी को बोलते हैं अक्सर, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में दोनों के लिए लवर का प्रयोग किया जा रहा है। तो दिस लवर रोट हर बिलविड्स नेम, इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का नाम अपने हाथ पर लिखा। काय से लिखा, ब्लड से। अब तुम्हें देखना है यहाँ पर इन आएगा, विद आएगा या बाय आएगा, अच्छे से देखना पहले फिर भरना। ये इनके आंसर भी तुम्हें काय में करने हैं, कमेंट करके बताना है कि तीनों में से कौन सा विच वन इज करेक्ट। सेकंड उदाहरण देखो, ही हैज रिटन दिस लाइन, उसने ये लाइन लिखी है किससे, अ पेन, पेन से लिखी है। अब तुम्हें देखना है ये लिक्विड है या सॉलिड थिंग है या पर्सन है, जो भी है उसके अनुसार तुम्हें इसमें से प्रीपोजिशन चूज करके फिलअप करनी है। तीसरा उदाहरण है, दिस लेटर इज रिटन, यह लेटर लिखा गया है मोहन, किसके के, मोहन ने, है ना। अब यहां पर तुम्हें बनना है इन आएगा, विद आएगा या बाय आएगा। तीनों के आंसर कमेंट में बताना है, अच्छे से पूरे इसको माइंड में फीड कर लेना एज इट इज विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ मिस्टेक। तो बढ़ते हैं हम इनका लास्ट रूल जो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में फिक्स्ड प्रेपोजिशन दो दे रखी है, बिलीव के साथ और फेथ के साथ। इन दोनों के बाद अगर खालिस्तान आता है और वो क्वेश्चन प्रेपोजिशन का है तो आपको दोनों के साथ हमेशा इन ही भरना है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, एवरीवन शुड हैव, प्रत्येक को फेथ रखना चाहिए, फेथ यानी श्रद्धा, किसमें, गॉड में। तो यहां पर ऑप्शन है इन और ऑन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फेथ के लिए हमेशा। अब ऑन मत कर देना क्योंकि यहां पर 99.99% अगर एक क्वेश्चन आता है तो ऑन करके आएंगे। तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि फेथ आ रहा है या बिलीव आएगा तो दोनों के बाद हमेशा 100% क्या भरना है, तुम्हें इन ही भरना है। जिस प्रकार से आई बिलीव में भरोसा करता हूं किसमें, मनीष में, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इन। तो बिलीव के लिए भी इन प्रेपोजिशन आती है और फेथ के साथ भी इन आती है, तो इसको ध्यान रखना विशेष से। ये हमारा इन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इनके बाद इनटू की ओर। देखते हैं इनटू का, इनटू के दो ही रूल है और वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, टू शो मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, या यदि कोई वस्तु या व्यक्ति बाहर से अंदर की ओर गति करती हुई जाती है तो हम वहां पर क्या करते हैं, बाहर से अंदर की ओर जाएगी गति करके, मोशन करती हुई, तो वहां पर इनटू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ही जंप्ड, उसने जंप लगाया द रिवर। आप देखो पहले कहाँ था, वो नदी के बाहर था, लेकिन अब कहाँ चला गया, नदी के अंदर, तो हो गया ना मोशन। वो पहले ऊपर था, नीचे गया तो उसने मोशन किया, और पहले कहाँ था, बाहर था, और बाहर से अब कहाँ चला गया, इनसाइड, नदी के अंदर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इनटू आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, यू केम, आप आए थे, इन दिस रूम यस्टरडे, आप इस कमरे में कल आए थे। अब देखो पहले कहाँ था वो, बाहर, अब कहाँ चला गया, अंदर, तो मोशन हो गया, और पहले बाहर से
अंदर आ गया, तो यहाँ पर भी हमें क्या भरना पड़ेगा, इनटू भरना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार से रूल नंबर 3 है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी भौतिक रूप से कोई परिवर्तन होता है तो वहां पर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रांसलेट इंग्लिश ऑफ द फॉलोइंग हिंदी सेंटेंसेस, इसके ऑप्शंस आपके हैं वही इन और इनटू, यही ऑप्शन इसके लिए है इन और इनटू। तो पहले काय में है वो हिंदी में, अब काय से चेंज होंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो यहां पर भी आपको क्या फिल करना पड़ेगा, इनटू। इसके बाद दूसरा देखो बर्फ टर्न्स, बर्फ बदलता है किसमें, वाटर में, तो ये फिजिकल चेंज हो गया, पहले कैसा था, बर्फ था, बर्फ से काय में आ गया, पानी में, तो यहां पर भी आपको क्या भरना पड़ेगा, इनटू भरना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद दूसरा देखो तीसरा उदाहरण, आई सा दिस गर्ल चेंजिंग अ सरपेंट, कौन सी थी ये, मानव रूप में थी और अब कौन से रूप में चली गई, सरपेंट में चली गई, तो फिजिकल जो अपीयरेंस था वो चेंज हो गया कंप्लीट, इसलिए आपको यहाँ पर भी क्या भरना पड़ेगा, इनटू भरना पड़ेगा। तो तीनों में ही कंडीशन में क्या भरना पड़ेगा आपको, इनटू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनटू का कंप्लीट। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अपनी अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। इसके भी दो ही रूल हैं। तो पहला रूल है इन द सेंस ऑफ नॉट टचिंग, यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति अन्य किसी वस्तु व्यक्ति के नीचे हो लेकिन दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे वी ऑल आर सिटिंग, हम सभी बैठे हुए हैं द ट्री, पेड़ के नीचे। काय के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, यानी पेड़ की जो छाया है उसमें बैठे हुए हैं वो, लेकिन छाया नहीं, यहाँ पेड़ लिखा हुआ है ना। तो वो जो पेड़ को थोड़ी छू रहे हैं, वो उन दोनों के बीच में स्पेस है, इसलिए आप यहाँ पर क्या आएगा, इनटू आएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है दिस मैन इज वर्किंग, ये व्यक्ति कार्य कर रहा है, दिस रूफ, जो छत है वो छत और उस व्यक्ति के बीच में स्पेस है, कोई टचिंग एरिया नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर भी क्या बनना पड़ेगा, इनटू। ठीक, इसी प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है अंडर का, अंडर और बिलो और ओवर, ये तीनों एक दूसरे को सिमिलरिटी रखते हैं। तो देखो जस्ट बिलो इन रैंक, यानी कोई भी जो रैंक होती है, जैसे टीचर को ले लो, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, प्रिंसिपल और हेड मास्टर और प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके हम बात में जब रैंक का ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो हम वहाँ पर तो करते हैं बिलो का, लेकिन केवल एक स्टेप का डिफरेंस होता है तो वहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो लेक्चरर है, जो लेक्चरर है वो उसके जस्ट ऊपर कौन होता है, प्रिंसिपल, क्योंकि लेक्चरर के बाद डायरेक्ट क्या बनेगा, वो प्रिंसिपल बनेगा। इसलिए अगर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो केवल एक स्टेप का है, तो वहां पर हम काय का प्रयोग करते हैं, अंडर का। जैसे द लेक्चरर इज अंडर द प्रिंसिपल, यानी जो लेक्चरर है वो प्रिंसिपल के नीचे होता है। ठीक है, एक स्टेप का अंतर है, एक से ज्यादा स्टेप होती तो फिर आप क्या भरोगे यहाँ पर, फिर वहां पर आप बिलो भरोगे। ठीक है, तो बिलो और अंडर में यही फर्क है, अंडर में हम केवल जस्ट एक स्टेप का अंतर होता है और बिलो में एक से ज्यादा स्टेप का अंतर होता है। देखो दूसरा उदाहरण, द 2nd ग्रेड टीचर इज अंडर द 1st ग्रेड टीचर, क्योंकि 2nd ग्रेड टीचर जिसका प्रमोशन होता है तो वो डायरेक्ट क्या बनता है, फिर ये बन जाता है, या फिर वो क्या बनता है, हेड मास्टर बनता है। दोनों में से या तो हेड मास्टर तो आता है तो भी ठीक है, और इधर आएगा तो भी ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये यहाँ पर आपको क्या भरना है, अंडर भरना है। ठीक है, तो ये हमारा अंडर का होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट बिलो, इसका अर्थ भी क्या होता है, नीचे। तो इसका रूल नंबर 1 है टू शो सम स्टेप्स बिलो इन रैंक, यानी 2 रैंक है और दोनों रैंकों के बीच में एक से ज्यादा स्टेप का अंतर है, तो हम वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण बोला था ना, वो ये रहा, द पियोन इज बिलो द हेड मास्टर, पियोन और हेड मास्टर में बहुत ज्यादा स्टेप्स का अंतर है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या का प्रयोग करेंगे, बिलो का। इसी प्रकार से द 3rd ग्रेड टीचर इज बिलो द प्रिंसिपल, क्योंकि इससे पहले 2nd ग्रेड में आना पड़ेगा, 2nd ग्रेड के बाद फिर या तो ये हेड मास्टर में जाए या फिर लेक्चरर में जाए, तब जाके फिर प्रिंसिपल में आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, द 3rd ग्रेड टीचर इज बिलो द प्रिंसिपल, इससे नीचे होता है। ठीक है, तो दोनों में ही क्या भरने वाला है, आप बिलो का यूज करने वाले हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन बिटवीन। बिटवीन में बहुत से लोगों के, बच्चों के मन में भ्रांति है, क्या कि 2 व्यक्ति वस्तु के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, 2 से ज्यादा के लिए अमोंग का प्रयोग करते हैं, बट इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। ठीक, अब देखो कैसे, समझो इस रूल को। ये रूल तो सब जानते हो कि बिटवीन का प्रयोग 2 वस्तुओं जब होती है और उसके बीच में कोई वस्तु या व्यक्ति होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमको बिटवीन का प्रयोग करना पड़ता है। देयर इज नो टाइप ऑफ एनी न्यू थिंग इन दिस। ठीक है, तो सब जानते हो, ही इज सिटिंग
बिटवीन मोना एंड सोना, वह मोना और सोना के बीच में बैठा हुआ है। दूसरा देखो, देयर इज अ पेन, एक पेन है जो दो कॉपियों के बीच में है। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर आप बिटवीन भर लोगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है, इस पे फोकस करना, हम दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, मोर देन टू, हम दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं, बट देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन विच मस्ट बी फॉलोड, देन यू कैन यूज बिटवीन, अदरवाइज नो। तो देखो क्या चीज है वो, अगर दो से ज्यादा वस्तु व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन वो किससे फॉलो होना चाहिए, एंड से, यानी उसमें एंड आना कंपलसरी है, क्योंकि बिटवीन की जोड़ी किससे है, एंड से है। बिटवीन की जोड़ी किससे है, एंड से है। चाहे फिर वो दो वस्तु हो, दो व्यक्ति हो, या दो से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति हो, तो उस कंडीशन में भी हमें बिटवीन का प्रयोग ही करना है। कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत से विद्यार्थी इसको क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो दो से ज्यादा वस्तु व्यक्ति आ रहा है लेकिन वो एंड से फॉलो हो रहा है, तो आपको किसका यूज करना है, बिटवीन का करना है, अमोंग का नहीं करना है। देखो उदाहरण से, क्योंकि अगर ये उदाहरण आ गया तो 99.99% जो विद्यार्थी है वो इसमें अमोंग ही करके आएंगे, बिटवीन नहीं करके आएंगे। लेकिन अब तुमने ये क्लास देख ली है तो आपको क्या करना है, इसमें बिटवीन ही करना है। देखो, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूं, रोहन, मोहन एंड सोहन। अब देखो दो से ज्यादा नाम आ गए, लेकिन किससे फॉलो हो रहा है, ये एंड से फॉलो आ गया। अगर ये एंड नहीं आता ना तो फिर अमंग आता। यह ध्यान रखना, दो व्यक्ति, अब ये दो ही है होने को, अब ये दो कैसे है, देखो ये जो एक साथ नाम आए हैं ये एक तरफ है इधर, और जो अलग आया है एंड के बाद वो एक तरफ है, यानी हुए तो दो ही पेयर ना, इसलिए यहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको समझना आवश्यक, बहुत अत्यंत आवश्यक है कि वो एंड से फॉलो होना चाहिए। अगर यहाँ एंड नहीं आता तो फिर आप यहाँ पे अमोंग भरते, लेकिन यहाँ पे एंड दे रखा है, इसलिए यू मस्ट फिल अप, क्या भरोगे, बिटवीन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, सुनीता इज लाफिंग, वह हंस रही है, किन के मध्य बीच है वो, कविता के, सुमन के, फिर ये कैसे फॉलो हो गया, एंड से। ठीक है, एंड से फॉलो होता है, आपको क्या बनना है, बिटवीन का प्रयोग करना है, चाहे फिर वो टू थिंग्स और पर्सन हो या मोर देन टू थिंग्स और पर्सन हो, आपको क्या बनना है दोनों में। तो यहां पर भी बिटवीन आएगा और यहां पर भी बिटवीन आएगा। ठीक है, स्टैंडिंग, यहाँ मैंने खालिस्तान नहीं छोड़ा, यहाँ खालिस्तान रख लेना आप, ये खालिस्तान है। तो आई एम स्टैंडिंग बिटवीन रोहन, मोहन एंड सोहन, तो ये खालिस्तान यहाँ बिटवीन आ जाएगा, और यहाँ पर भी खालिस्तान में क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। तो ये हमारा बिटवीन का हो गया। अब बढ़ते हैं इसी का सिमिलर जो प्रीपोजिशन है अपने पास, अमंग। अमंग का मतलब भी क्या होता है, बीच में, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, मोर देन टू थिंग्स और पर्सन के लिए। लेकिन ध्यान रखना वो क्या होना चाहिए, मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स बट नॉट फॉलो बाई एंड, एंड के द्वारा फॉलो नहीं होना चाहिए, यानी एंड उस सेंटेंस में कहीं से कहीं तक हमें नजर नहीं आना चाहिए। अगर एंड नजर आ गया तो फिर वहां पर अमोंग नहीं, बिटवीन ही आएगा। ठीक है, ये इससे पहले वाले नियम में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। देखो अब उदाहरण देखो, देयर इज एन एप्पल, एक एप्पल है, द बनानाज। अब देखो ये दो से ज्यादा है ना, दो से ज्यादा है और यहाँ पर एंड नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको यहाँ पर क्या भरना है, आपको बिटवीन भरोगे या अमंग भरोगे, अमंग भरोगे। ठीक, इसी प्रकार से योर सन इज प्लेइंग, आपका पुत्र खेल रहा है, यहाँ पर द चिल्ड्रन, अमंग द चिल्ड्रन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा बच्चे हैं, अगर दो होते तो एंड आता और एंड नहीं आ रहा, इट मीन्स जो ये चिल्ड्रन है वो कितने हैं, मोर देन टू है, इसलिए आपको यहाँ पर दोनों में क्या भरोगे, बिटवीन और अमंग में से दोनों में से किसको भरोगे, अमंग को भर लोगे। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर ये नियम आपको याद रखना है, अमंग और बिटवीन में मेन चीज वही है, बस एंड से फॉलो होगा तो आपको बिटवीन भरना है, अन्यथा अमंग भरना है। नेक्स्ट प्रेपरेशन है अपने पास एट, जिसका मतलब क्या होता है, पर। इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए, यानी घड़ी का कोई सा भी टाइम आएगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 6 AM डेली, मैं रोजाना 6 बजे उठता हूं, तो इसमें क्या आएगा, 8। दूसरा उदाहरण है, यू ऑल मस्ट ज्वाइन दिस क्लास एट 4 PM, तो आप सभी को क्लास करनी है कितने पर, शाम को 4 बजे, तो ये टाइम आ रहा है यहाँ पर भी क्या, तो आपको क्या बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी 8, दोनों में 8 सही है। दूसरा उदाहरण है, फॉलो दीज वर्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है इसको ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स हैं, फॉलो द वर्ड्स, अगर ये शब्द आते हैं और वो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन होता है और वहां पर खालिस्तान होता है तो आपको वहां पर 8 ही भरना है।
ठीक है। अब जैसे कौन कौन से देखो, नून है, नाइट है, मिडनाइट, सनसेट, सनराइज, ये द सेम टाइम, प्रेजेंट टाइम, दिस टाइम, एट दैट टाइम। तो और लास्ट, तो ध्यान रखना मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, अभी नेक्स्ट में करवा दूंगा। तो ये हो गया हमारा। तो देखो आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा कब, नून। नून से पहले काय की प्रीपोजिशन इन आएगा क्या, एट आएगा। क्या आएगा इसमें, एट आएगा। तो ये हो गया हमारा एट। दूसरी बात, ही इज टीचिंग एट दिस टाइम, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, दोनों सेम उदाहरण यहाँ पर है, एग्जाम्पल ऑप्शन दोनों यहाँ पर है, तो क्या भरोगे, यहाँ पर भी एट आ जाएगा। इसी प्रकार से एट लास्ट रमेश हैज गॉन, अंततः वो वहां से चला गया है। अब यहाँ पर दोनों में इसकी कौन से फॉलो हो रहा है, देखो ये लास्ट से फॉलो क्या हो रहा है, ये दिस टाइम से फॉलो हो रहा है और ये नून से फॉलो हो रहा है, इसलिए इसमें भी एट आएगा और इसमें भी एट आएगा और इसमें भी एट, तीनों में एट एट आ जाएगा। तो ये एट के हमारे कितने रूल नियम हो गए। नेक्स्ट अपना दो रूल, एट का रूल नंबर थर्ड। तो देखो एट प्लस रेट, यानी किसी प्रकार की रेट यानी पैसे आएंगे, रेट आएगी, तो वहां पर हमें एट का प्रयोग करना है। ठीक, जैसे शुगर इज सोल्ड, शुगर बेची जाती है एट 50 रुपीज पर किलो। 1 किलो की रेट क्या है, 50 रुपये, इसलिए यहाँ पर क्या भरोगे आप, 8। ठीक। दूसरा उदाहरण है पेट्रोल इज बीइंग सोल्ड, पेट्रोल बेचा जा रहा है, कितने रुपए पर लीटर बेचा जा रहा है आजकल, 110। तो जब भी रेट दिखाई जाएगी आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, 8 का। लेकिन ध्यान रखना अगर वो किससे फॉलो होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये जानी लीटर है, किलो है या डजन है, जो भी नापने तोलने की इकाई है, अगर वो इकाई का प्रयोग करते हैं तो वहां पर 8 नहीं, वहां पर प्रयोग करेंगे हम बाई का। ठीक है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखो, मिल्क इज सोल्ड, दूध बेचा जाता है, कैसे, बाई लीटर, किसमें बेचा जाता है, लीटर में बेचा जाता है। ठीक है। ऑयल है, ऑयल भी लीटर में, घी भी लीटर, लिक्विड है, सभी वो काय में बेचे जाते हैं, सभी किसमें, लिक्विड में। तो अगर मेजरमेंट की जो यूनिट है वो आती है तो आपको बाई का प्रयोग करना है, नहीं तो रेट आती है तो वहां पर 8 का प्रयोग करना है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। दूसरा उदाहरण देखो, बनाना जार सोल्ड, केले बेचे जाते हैं डजन, काय में, बाय डजन या 8 डजन, तो इसमें भी क्या आएगा, बाई डजन और इसमें भी बाई लीटर, क्योंकि ये मेजरमेंट की क्या है, आपकी इकाई है, इसलिए यहां पर आपको क्या प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। और अगर डायरेक्ट रेट आती है तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां पर आपको क्या भरोगे, 8 भर देना। नेक्स्ट रूल है अपने पास रूल नंबर 4, एक्सपर्ट और गुड, यानी किसी भी चीज में कोई भी व्यक्ति अगर एक्सपर्ट होता है या गुड होता है तो उसे शो करने के लिए हम एट प्रेपरेशन का प्रयोग करते हैं। चाहे वो कोई से भी काम में एक्सपर्ट हो, उस काम में अगर दिखाना है हमें तो वहां पर हमें एट का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो माई सिस्टर इज गुड, वो एक्सपर्ट है, अच्छी है, किसमें, कुकिंग, फूड, भोजन बनाने में, यानी यहाँ पर इन और एट 99.99% जो परसेंट विद्यार्थी वो अगर ये क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर इन करके आएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, इस यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक। इसी प्रकार से यू आर एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हो, गुणी हो, निपुण हो, किसमें, प्लेइंग क्रिकेट। तो अब यहाँ पर अर्थ तो में निकल रहा है लेकिन आएगा क्या, 8 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 8। तो ये इसका चौथा नियम हो गया। तो ये विशेष रूप में इस पर स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक। पांचवा रूल नियम देखो, डेफिनेट पॉइंट ऑफ द सिटी, यानी एक निश्चित स्थान होगा, पॉइंट होगा शहर का, तो वहां को उसे शो करने के लिए भी आपको एट का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम स्टेइंग शीतल होटल, डेफिनेट पॉइंट ऑफ सिटी क्यों है ये, क्योंकि इसका नाम पढ़ते ही हमारा सीधा ध्यान वहीं पर जाता है और कहीं नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब शीतल होटल टोंक में है, टोंक वाले की पूछा जाएगा तो सीधा ध्यान उसको होटल के ऊपर चला जाएगा, इसलिए डेफिनेट प्लेस होते हैं ये। इसी प्रकार से शी इज स्टैंडिंग एट द मेन गेट ऑफ गणेश गार्डन, वो गणेश गार्डन का जो मेन गेट है वहां पर वो खड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 8 और यहाँ पर भी 8। ठीक। जैसे आपके शहर में कोई रेलवे स्टेशन है तो अगर उसके नाम है एक ही है तो सीधा ध्यान वहां चला जाएगा। हाँ, अगर कोई मंदिर है, शिव मंदिर है, हाँ, तो उस पर चला जाएगा ध्यान डायरेक्ट ही, है ना। जैसे कोई माता वैष्णवी का मंदिर है तो वहां पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से बस स्टैंड का नाम लेते ही ध्यान कहाँ चला जाता है, बस स्टैंड पर चला जाता है। इसलिए क्या होते हैं, डेफिनेट पॉइंट होते हैं सिटी के। तो इस डेफिनेट पॉइंट को शो करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट रूल है
एट का 6 नंबर। क्या बोल रहा है, ये सबको पता है, इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे, छोटा स्थान आता है तो उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं, और बड़ा स्थान आता है तो उसके पहले इन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आई लिव, ये छोटा है कि टोंक छोटा है कि राजस्थान छोटा है, तो टोंक छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा एट, और राजस्थान के पहले इन आ जाएगा। तो ये तो सबको पता है। नेक्स्ट देखो फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंग्री। एंग्री के साथ विद भी आता है और एट भी आता है, लेकिन एट तब आएगा जब समथिंग होगी, कोई बात होगी, कोई वस्तु से नाराज, किसी बात से नाराज होते हैं तो वहां पर एट आता है, और किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो वहां विथ आता है। ये पढ़ेंगे हम विथ में, तो ध्यान रखना यहाँ पर। तो देखो आई एम एंग्री, मैं नाराज हूं, योर मिस्टेक, अब ये व्यक्ति नहीं है, उसकी बात है, कोई मिस्टेक, इससे वो नाराज है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा एट। इसलिए मैंने ऑप्शन में क्या दिया है विद। विद कब आता है, जब कोई व्यक्ति, जैसे मैं डायरेक्ट लिखता आई एम एंग्री विद यू, तो यू पर्सन हो गया, तो पर्सन से नाराज होते हैं तो विद का प्रयोग, और किसी बात से नाराज होते हैं तो एट का प्रयोग। दूसरा नियम है, दूसरी प्रीपोजिशन है वेट एट, किसी भी, और इसके बाद क्या आना चाहिए प्लेस, यानी किसी स्थान पर कोई व्यक्ति इंतजार करता है तो वहां पर वेट एट का प्रयोग करते हैं, और किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं तो वेट फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सुमन इज वेटिंग एट द, अपने पास एट का नंबर 6। ये नियम सबको याद है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर छोटा स्थान आता है तो उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं, और बड़ा स्थान आता है तो उसके पहले इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो आई लिव, टोंक और राजस्थान, तो टोंक छोटा है तो यहाँ पर एट आ जाएगा, और राजस्थान बड़ा है तो यहाँ पर इन आ जाता। अगर यहाँ राजस्थान होता है, यहाँ इंडिया होता है, तो राजस्थान छोटा हो गया, इंडिया बड़ा हो गया, तो दोनों फिर छोटे में एट, बड़े में इनका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो तुम, रूल नंबर 7 फिक्स्ड प्रेपोजिशन। इसमें तुम्हारे 3 ही दे रखी है, एंग्री, वेट और अराइव। इन एंग्री के पहले, एंग्री के बाद एट आएगा जब उसके बाद समथिंग होगी, तो एंग्री के बाद एट भी आता है और विद भी आता है। ध्यान रखना, विद कब आएगा, जब किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो वहां पर विद आता है, और किसी बात से नाराज होते हैं तो एट आता है। इसी प्रकार से वेट एट और वेट विथ फॉर भी होता है। तो वेट एट कब आएगा, जब उसके बाद प्लेस होगा, प्लेस होगा तो एट आएगा, और व्यक्ति होगा तो फोर आएगा। यानी कोई व्यक्ति किसी स्थान पर इंतजार कर रहा है तो वहां एट आता है, और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा है तो वहां फोर आएगा। इसी प्रकार से अराइव एट प्लस प्लेस, अराइव के बाद एट आएगा तब जब उसके बाद कोई स्थान दे रखा होगा, लेकिन अराइव के बाद एट नहीं आएगा, इन आएगा कब, जब उसके बाद कोई कंट्री का नाम दे रखा होगा। तो ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव से एग्जाम का हो जाएगा, अभी तुम 12वीं के हिसाब से देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई एम एंग्री योर मिस्टेक, यहाँ पर बात है कि व्यक्ति है, अगर बात होती तो एट, और पर्सन होता तो विथ, तो यहाँ पर बात है कोई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एट। इसी प्रकार से सुमन इज वेटिंग, वेटिंग, अब देखो वेटिंग के साथ फोर भी आता है और एट भी आता है। अब हमें बाद वाले वर्ड को देखना है, वो प्लेस है या फिर पर्सन है। प्लेस होगा तो एट, और पर्सन होगा तो फोर। तो हमने क्या देखा, ये प्लेस है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एट आ जाएगा। इसी प्रकार से यूर गेस्ट्स, आपके जो मेहमान है अराइव्ड आए हैं, आए थे कहाँ पर, 5 स्टार होटल, वो 5, ये स्थान है ना, स्थान है, इसलिए यहां पर क्या आएगा एट। लेकिन अगर कोई कंट्री का नाम होता अराइव्ड के बाद तो वहां पर हम इन भरते, जैसे योर फ्रेंड अराइव्ड इन अमेरिका, तो अमेरिका आ गया, इसलिए वहां इन लेना पड़ेगा, एट नहीं लेना पड़ेगा। तो ये हमारे एट की प्रिपरेशन भी हो गई। हमने इसमें यहां तक देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 प्रिपरेशन, 7 और 8, और एक अमंग देख ली 8 प्रिपरेशन देख ली हमने। और अब ये ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए अब जो बाकी की प्रिपरेशन बच रही है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और अभी तक जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप अपनी जो 12th एग्ज़ाम है, कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके इंग्लिश का पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। तो तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।